Hello guys, my name is Vaishnavi Jipkate. So we are going to start our next topic, that is chromosome. Today we are going to study our next topic chromosome. आज हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ओके, तो क्रोमोसोम क्या होता है मैंने आपको कल ही बताया था, और अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम? सबसे पहले हम क्रोमोसोम की डेफिनेशन देखेंगे। क्या है? द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ऐसा स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या कैरी करता है? क्या कैरी करता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कैरी करता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागों जैसे, समझो धागों जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें ही हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो क्रोमोसोम है ये किससे बनता है? ये क्रोमोसोम जो है वो बनता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स से। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। अब आप बोलोगे ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड जो होता है, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए का लॉन्ग फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का लॉन्ग फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम है ये न्यूक्लिक एसिड से बनता है और दूसरा प्रोटीन्स, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम बनता है। सेकंड पॉइंट क्लियर। इसके बाद देखो, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स कैन बी क्लियरली सीन अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये जो क्रोमोसोम्स है ये हमें क्लियरली कब सीन होते हैं? आप अगर देखो कोई भी सेल ले लो आपकी, ठीक है, आपको क्रोमोसोम देखने हैं तो आपको किसी भी सेल में क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेंगे। और देखा जाए तो ये क्रोमोसोम जो है वो सिर्फ हायर मैग्नीफाइंग पावर वाले माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। अब ये कौन सा है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखेगा। देखो, और ये सिंपल सेल में आपको क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलेंगे। जब सेल डिवाइड कर रही होगी, मतलब ये सेल जो है इस सेल से वो दूसरी सेल बना रही होगी, मतलब ये डिवाइड कर रही होगी इस तरह से। ठीक है, तो आपको क्रोमोसोम दिखेंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स है क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, पर देखो ऐसे ऐसे होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको क्रोमोसोम का, ये कब दिखेगा? जब सेल डिवाइड कर रही होगी। कब? सेल डिवीजन के टाइम। डिवाइड मतलब दो भागों में बट रही होगी। ठीक है, तब हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियरली सीन हो सकता है, क्लियरली हमें दिख सकता है। ठीक है, किसमें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के भी टाइप्स होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप। तो हमें क्रोमोसोम्स ये सेल डिवीजन के टाइप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। ये जो जीन्स है मैंने आपको कल ही बताया था कि क्रोमोसोम, वैसे ये जो क्रोमोसोम है ये किससे बनता है? डीएनए से। हमने अभी तो देखा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनता है ना, तो प्रोटीन भी होते हैं, मैं बाद में बताऊंगी। पर न्यूक्लिक एसिड में क्या है? डीएनए है और आरएनए है। तो ये जो डीएनए है ऐसे होता है, ठीक है, इसमें ऐसा कॉइल होता है। ठीक है, और ये है डीएनए। और ये जीन्स कहाँ होते हैं? मैंने आपको कल के वीडियो में, कल के लेक्चर में ये बताया था कि ये जो जीन्स होते हैं वो डीएनए की सेगमेंट होती है, पर्टिकुलर डीएनए की सेगमेंट, इस पे ही जीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये अब देखो क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है। तो डीएनए पर क्या है? जीन है। तो अल्टीमेटली जीन भी किस पे होगा? क्रोमोसोम पे होगा ना। देखो ये डीएनए है, अब ये इन डीएनए पर ही क्या है? जीन है। तो ये जीन अल्टीमेट एट द लास्ट ये किस पर है? क्रोमोसोम पर ही तो है। तो तभी जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, इसके बाद देखो, ईच स्पीशीज हैज अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो सारी स्पीशीज में
हर एक स्पीसीज में स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हमारी स्पीसीज है, हम इंसान हैं, तो हमारे में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। दूसरी स्पीसीज ली हमने, गाय ली, तो उसमें अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और उसके बाद दूसरी स्पीसीज ली, जैसे हमने फ्रॉग लिया, तो अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो ऐसे अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें हम तो क्रेब के अंदर जो होते हैं वो 200 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्रेब मतलब खेकड़ा। ठीक है, उसके बाद मेज, भुट्टे में होते हैं 20 क्रोमोसोम्स। इसके बाद फ्रॉग में होते हैं 26, पोटैटो में होते हैं 48, एंड ह्यूमंस, हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में, वो कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब देखो स्पीशीज बदल रही है। यहाँ पे खेकड़ा आ गया, भुट्टा हम खाते हैं सर्दियों के टाइम, वही। ठीक है, बारिश के टाइम। ओके, तो ये हो गया फ्रॉग, पोटैटो, ह्यूमंस। तो सारे डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये था क्रोमोसोम के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में हम देखने वाले हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखो क्या है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए। हमने ये पहले भी पढ़ा था। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? डीएनए से। डीएनए ही क्रोमोसोम से, मतलब क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, इट अपीयर्स डम्बल शेप मिडवे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, सेल जब आधी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, सेल जब आधी डिवाइड हो जाएगी तब क्रोमोसोम का शेप जो है वो कैसा दिखेगा? डम्बल शेप। कैसा? डम्बल पता है आपको? पता है क्या होते हैं डम्बल? हाँ, ये वाले, वो जिम में होते हैं ना डंबल, ये अपने डोले शोले बनाने के लिए। हाँ, तो वही जब सेल आधी डिवाइड करती है तब ये जो क्रोमोसोम का शेप होता है वो डंबल शेप होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, देयर इज अ कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑन ईच क्रोमोसोम कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, और उसको ये दूसरा नाम है सेंट्रोमियर। जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है, मतलब ऐसा खींचा हुआ, सिकुड़ा हुआ जो रीजन होता है, ये देखो ऐसे, यहाँ से भी क्रोमोसोम, समझो ऐसे क्रोमोसोम आया, फिर इधर ऐसा, तो यहाँ पे सारा ऐसा सिकुड़ जाएगा ना। ठीक है, तो ये जो सिकुड़ा हुआ भाग है, ऐसा कंस्ट्रिक्टेड भाग, तो उस पार्ट को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, या फिर हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में देखो, फर्स्ट पॉइंट ये था कि क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। सेकंड पॉइंट ये था कि ये जो क्रोमोसोम है, सेल जब आधी डिवाइड होती है, मतलब मिडवे ऑफ सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का जो शेप है वो डंबल शेप होता है। उसके बाद ये जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन है क्रोमोसोम का, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, या फिर हम उसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और ये जो पार्ट है क्रोमोसोम का, ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी वजह से क्रोमोसोम के फिर से टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। उसके बाद देखो, क्रोमोसोम्स डिवाइड्स फ्रॉम सेंट्रोमियर, ईच पार्ट इज कॉल्ड आर्म। अगर इस सेंट्रोमियर से ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाता है, मतलब ऐसे सेल डिवीजन के टाइम पर अलग हो जाता है। जैसे अब ये सेल में एक क्रोमोसोम है, समझो ये ऐसे सेल है, तो क्या होगा, सेल जब डिवाइड होगी तो क्या होगा, बीच में से ऐसे डिवाइड होगी ना, तो ये जो आधा भाग है, आधा एक सेल में चला जाएगा और आधा दूसरे सेल में चला जाएगा, ऐसा होता है। तो जब सेल ये सेंट्रोमियर से ये सेल जब डिवाइड करेगी तो ये क्रोमोसोम भी डिवाइड करेगा, और ये क्रोमोसोम डिवाइड करेगा तो दो भाग हो गए ना इसके, तो ऊपर का और ये नीचे का, तो ये जो भाग हो गए दो, इन्हें आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म। ये आर्म होते हैं, और इन आर्म के नाम भी होते हैं। देखो, ऊपर वाला जो आर्म होता है वो पी आर्म होता है। क्या होता है? पी आर्म। और जो नीचे वाला आर्म होता है वो होता है क्यू आर्म। ठीक है, क्यू आर्म। ठीक है, इसके बाद देखो, सेंट्रोमियर हैज अ स्पेसिफिक पोजीशन इन ईच क्रोमोसोम।
सारे क्रोमोसोम्स में ये जो सेंट्रोमियर है इसकी स्पेसिफिक पोजीशन है। मतलब देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये एक मैंने क्रोमोसोम ले लिया, जब ये सेल डिवाइड होगी तो ये आधा भाग एक सेल में जाएगा ना, तो ये एग्जांपल ले रही हूँ। तो कभी कभी क्या होगा कि ये क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर टॉप पे होगा, या फिर कभी बीच में ही होगा, ऐसे बीच में होगा, कभी साइड में हो जाएगा, ठीक है, और कभी थोड़ा सा ये सेंटर के बाजू में हो रही है, एंड में, पूरा एंड में। तो ये देखो ये है सेंट्रोमियर, ये क्या है सेंट्रोमियर, ये भी सेंट्रोमियर, ये भी सेंट्रोमियर, ये भी सेंट्रोमियर। सारे ही सेंट्रोमियर में मुझे बताओ क्रोमोसोम की पोजीशन सेम है क्या? ये जो सॉरी सारे ही क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम है क्या? नहीं है ना। ये देखो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर एकदम टॉप पे चला गया, इसमें बीच में है, इसमें सेंटर के थोड़ा सा बाजू में खिसक गया, और इसमें पूरा एंड पर ही आ गया। एंड पर मतलब एंड के थोड़ा सा नजदीक आ गया। तो इसके ऐसे इस प्रकार ये जो सेंट्रोमियर की होती है पोजीशन अलग अलग होती है हर एक क्रोमोसोम में। तो कल हम सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर क्या देखेंगे, क्रोमोसोम के टाइप्स देखेंगे। समझ में आया? और कल हम पढ़ेंगे, कल के वीडियो में होमोलोगस क्रोमोसोम, एलोसोम्स, ऑटोसोम्स, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, हेटेरोलोगस क्रोमोसोम वगैरह। तो ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ में आया क्या है? अपर आर्म को हम पी आर्म कहते हैं, लोअर आर्म को हम क्यू आर्म कहते हैं, ये जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं या फिर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। और ये जो डीएनए है ये किससे मिलकर बना होता है, सॉरी ये जो क्रोमोसोम है ये किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से। ओके, तो आज के लिए ये था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना। बाय।